दोस्तों कहते हैं ना, एक का नुकसान दूसरे के लिए फायदा बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है भारत के साथ, जहां भारत ने बांग्लादेश का सारा बिजनेस अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें, बांग्लादेश में जून से शुरू हुए राजनीतिक संकट और तख्ता पलट के बाद उपजी आपदा भारत के लिए अवसर बनकर आई है, क्योंकि दुनिया भर में कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर बांग्लादेश को इस ताज़ा घटनाक्रम से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दूसरी ओर भारत ने इसका जमकर फायदा उठाया है और हाल ही में जारी आंकड़े साफ बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश संकट के बाद भारतीय कपड़ा उद्योग ने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश के हालातों से फ़ायदा उठा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की हालात भी कुछ ठीक नहीं है। और हाल ही में अब भारत ने, आपको बता दें, शरण ले रही शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, जिससे शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरेस्ट वारंट के खिलाफ भारत का रिएक्शन क्या होगा? क्या वह शेख हसीना को आसानी से बांग्लादेश को सौंपेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले भारत को होने वाले फ़ायदे के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आप सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने राज्य और जिला का नाम जरूर कमेंट करें। दरअसल बांग्लादेश में संकट के कारण जहां बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर यह समय भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अवसर बनकर आया है। और बांग्लादेश संकट के बाद भारतीय कपड़ा उद्योग ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां पर वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितता होने के बावजूद देश का गारमेंट एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024 से 2025 में अप्रैल सितंबर के दौरान 8.5 बढ़कर 7.5 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सितंबर में भी तैयार रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट 17.3% बढ़कर 1.11 अरब डॉलर पहुंच गया, जो कि सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। गौर करने वाली बात यह है कि गारमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सुधीर शेखरी ने कहा कि ग्लोबल एडवर्सिटी और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन दबाव के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट में हाई राइज दर्ज की गई है। और यहां तक कि प्रमुख गारमेंट एक्सपोर्टर देशों में भी हाल के महीने में तैयार गारमेंट्स के एक्सपोर्ट की ग्रोथ मंदी देखने को मिली है, जबकि भारत एक स्पेसिफिक सिचुएशन में है जहां इंपोर्ट पर निर्भरता कम है और फाइबर से लेकर फैशन तक सब कुछ मौजूद है। लेबर फोर्स युवा है, इसलिए भारत की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है और इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, जिससे बांग्लादेश भारत से काफ़ी पीछे हो चुका है। ज़रूरी बात यह है कि इस साल एक्सपोर्टर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भी हिस्सा लेंगे और 2025 में फिर से भारत टैक्स की मेज़बानी करेंगे, ताकि ग्लोबल लेवल पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई जा सके। इसके अलावा परिषद इसी महीने स्पेन और न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो भी आयोजित करेगी, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल प्रदर्शन किया जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक भू राजनीतिक चुनौतियां तथा सप्लाई चेन डिस्ट्रिक्शन के बावजूद पिछले कुछ महीनों में तैयार गारमेंट के एक्सपोर्ट में प्रभावशाली दोहरे अंकों की ग्रोथ देखी गई है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया भारत को पहली पसंदीदा के रूप में देखने लगी है, जहां भारत की रिच मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड तक बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, जिस पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत आने के बाद से बांग्लादेश भारत विरोधी तेवर दिखा रहा था, अब उसी शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने वारंट जारी कर दिया है, जहां बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप के तहत पूर्व पीएम शेख हसीना और अन्य 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, जिसको लेकर शेख हसीना, आपको बता दें, 18 नवंबर तक ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं होना है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या शेख हसीना के खिलाफ वारंट को लेकर भारत की रिएक्शन क्या होगा? तो आपको बता दें, शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ा था और तभी से भारत में शरण लेकर रह रही हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। आपको बता दें, यहाँ तक कि बांग्लादेश में पहले से ही हसीना के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इस बीच हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट से तकनीकी रूप से देश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत के खिलाफ प्रत्यर्पण की संभावना बन सकती है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हसीना समेत भगोड़े को वापस लाने के लिए, आपको बता दें, इंटरपोल की मदद ली जाएगी। अगर हम नियमों को देखें
तो भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण को लेकर पहले से ही एक समझौता है, जहां 2013 में दोनों देशों के बीच हुए इस प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत सरकार हसीना को वापस भेज सकती है। लेकिन बांग्लादेश की मांग के बाद अब तक भारत ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में सवाल क्या है कि अगर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल या बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है तो क्या भारत उसकी अपील खारिज कर पाएगा? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, भले ही दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि हो, लेकिन इस समझौते में 2016 में एक संशोधन हुआ था जिसके मुताबिक प्रत्यर्पण के लिए सबूतों को भी जरूरी नहीं है। अगर किसी देश की अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है तो प्रत्यर्पण से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संधि का अनुच्छेद 6 यह कहता है, अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा सैन्य अपराध के मामलों में भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में भारत हसीना की अपराध की राजनीतिक प्रकृति का करार देकर प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। बता दें कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराध के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना और आवामी लीग के शीर्ष नेताओं समेत अन्य 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जहां अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शेख हसीना और दूसरे लोगों को 18 नवंबर तक उसके समक्ष पेश करें। लेकिन दोस्तों, जहां बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ कराने का धंधा चल रहा है। जहां भारतीय सीमा में प्रवेश कराने का यह धंधा कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। जिन लोगों को अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश कराना है, उनके दस्तावेज भी बांग्लादेश में तैयार कराए जा रहे हैं। जहां बांग्लादेश में आपको बता दें 1000 टके में नकली भारतीय आधार कार्ड तैयार हो जाता है, जिसके बाद मात्र 10,000 में बॉर्डर पार कराने की गारंटी देते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपनी सतर्कता से यह ऐसे ही मामले का खुलासा किया है, जहां पर एक अहम ऑपरेशन में बीएसएफ की बटालियन के सतर्क जवानों ने मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। और हाल ही में जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात दिख रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेश में हज़ारों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे, स्कूल कॉलेज में ताला डाल दिया था, ठीक उसी तरह पाकिस्तान के लाहौर में एक छात्रा के साथ हुई घटना के बाद बवाल मचा हुआ है। ऐसे में देखना क्या होगा कि पाकिस्तान के हाल भी बांग्लादेश की तरह होने वाले हैं, और क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देगा या नहीं। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, और इंटरनेशनल खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए कहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान अब भारत से दोस्ती करना चाहता है और उससे व्यापार भी करना चाहता है। और आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हम पीओके पर भी समझौता करने के लिए तैयार है। भारत जो भी बोलेगा हम उसके बात का कभी कटाक्ष नहीं रखेंगे। अगर वो चाहे तो पीओके पर भी अपना कब्जा जमा सकता है। हम पीओके से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए भी तैयार है। अब देखना ये है कि भारत पाकिस्तान के इस फैसले पर क्या निर्णय लेता है। तो जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हर एक इंटरनेशनल खबरों का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।